पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुझे राजनीतिक द्वेष के कारण इस हत्याकांड में फंसाया गया था। इस हत्याकांड ही नहीं और भी मुकदमे मेरे ऊपर लगे थे, सब राजनीतिक कारण। मेरा अपराध से और अपराधियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐसा जेल काटा हूँ, उस समय मेरा कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन बेदाग आज साबित हुआ हूँ। मेरी छवि दुनिया के सामने आज साफ हुई है। इसके लिए मैं कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव लड़ूंगा ही। मैं तो 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाला था, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ पाया। इस कारण से नहीं लड़ पाया कि गठबंधन हो गया और गठबंधन में वो सीट चली गई। और 2025 का इलेक्शन चुनाव लड़ूंगा। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा और 100% लड़ूंगा। बिहारी हत्याकांड में राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी किया गया है। हमारे साथ खुद राजन तिवारी मौजूद हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको बरी किया है, क्या कहेंगे? नहीं, उच्च न्यायालय ने हमको 2014 में बरी किया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं बेकसूर था और मुझे राजनीतिक द्वेष के कारण इस हत्याकांड में फंसाया गया था। इस हत्याकांड ही नहीं और भी मुकदमे जो मेरे ऊपर लगे थे, सब राजनीतिक कारण। मेरा अपराध से और अपराधियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। लेकिन मुन्ना शुक्ला और एक और आरोपी को उम्र कैद की सजा। देखिए, कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामले में कोई कमेंट नहीं करता। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जो निर्णय दिया है, उसे मैं मानता हूं और कोर्ट के निर्णय का मैं एकदम सम्मान करता हूं। और मैं बेदाग था, बेदाग हूं और कोर्ट ने साबित कर दिया है। मतलब उस समय आपको फंसाया गया था? उस समय नहीं, मुझे जब जब मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जब जब मैं समाज के लिए, दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए छात्र जीवन से लड़ाई लड़ता रहा हूं और जो उनको सताता था उसके खिलाफ मैं मुखर होकर के बोलता था। इसी कारण से राजनीतिक द्वेष के चलते मुझे कई मुकदमों का सामना करना पड़ा और मैं लगभग 15 सालों तक जेल में रहा हूँ। बेकसूर होने के बाद भी मैं 15 साल जेल काटा हूँ। उस समय मेरा कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन बेदाग आज साबित हुआ हूँ। मेरी छवि दुनिया के सामने आज साफ हुई है। इसके लिए मैं कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माता रानी और हनुमान जी की कृपा से आज मैं बेदाग था, बेदाग हूँ। उस पर भी उन लोगों के आशीर्वाद से मुहर लग गई। बिहार विधानसभा के आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें भी अब नहीं, मैं राजनीति करता हूँ तो चुनाव लड़ूंगा ही। मैं तो 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाला था, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ पाया। इस कारण से नहीं लड़ पाया कि गठबंधन हो गया और गठबंधन में वो सीट चली गई। और 2025 का इलेक्शन चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है पार्टी टिकट भी देगी और मैं चुनाव जीत कर आऊँगा और गरीब, शोषित, वंचित जितने लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हूँ यार, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगा ना। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांगूंगा। कौन सा सीट से तैयारी कर रहे हैं? पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा और 100% लड़ूंगा। वहाँ से तो अभी बीजेपी के विधायक हैं। अब टिकट कटता नहीं है, आपके सामने देखो ना। बीजेपी में जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और जिताऊ कैंडिडेट के लिए जो जीतने वाला रहेगा, सरकार बनानी है, जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट मिलता है और टिकट तो कटते रहता है, मिलते रहता है, किसी को भी मिल सकता है। मौजूदा जो वहाँ के विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि उनका क्या फैक्टर रहेगा कि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व काटेगी? देखिए, वो तो समय बताएगा ना, मैं कैसे बता दूं। मैं शीर्ष नेतृत्व से उसी सीट पे मांग करूंगा और उस सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है पार्टी मुझे टिकट देगी। ऐसा तो शीर्ष नेतृत्व को आपको बताना होगा ना कि क्या मैं है क्यों कि बताऊंगा, शीर्ष नेतृत्व सब जानती है। किसका टिकट काटना है, नहीं काटना है, वो शीर्ष नेतृत्व उसका फैसला लेती है। मुझे चुनाव लड़ना है, बस इतना जानता हूँ। पार्टी से कहूँगा, पार्टी मुझे सिंबल देगी, चुनाव लड़ूंगा, ये मैं जानता हूँ। वहाँ से नरकटियागंज से आप प्रभावी उम्मीदवार? मतलब वहाँ से मतलब प्रभाव आपका नरकटियागंज में अरे है? मेरा प्रभाव तो यार पूरे पूर्वांचल में है। नरकटियागंज क्या क्या चीज़ है। मौजूदा विधायक और विधानसभा चुनाव के लिए मुझे पार्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पता है ना आपको। मैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव जीता हूँ, इसलिए मेरा प्रभाव चंपारण ही नहीं पूरे पूर्वांचल में है। और मेरे प्रभाव के बारे में, मेरे जनसेवा के बारे में, मेरी सामाजिकता के बारे में मैंने क्या क्या काम किया है, ये किसी को जब बताने की ज़रूरत है क्या? आप लोग नहीं जानते हो?
तो चलिए, राजन तिवारी हमारे साथ थे जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। सहयोगी ऋतिक के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।